वेलकम टू विवान स्टडी। गाइज आज है 7 जून 2020 और 7 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम बातचीत करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि हमारे पास कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है। और गाइज अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर किसी से मिस ना हो। और इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं गाइस आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, उस संस्था का नाम बताइए जो जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा। तो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, जिसको बोलते हैं विश्व इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा। और गाइज अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो गाइज जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका जो हेड क्वार्टर है कोलोनी स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना क्लॉस स्क्वाब के द्वारा की गई थी और स्थापित किया गया था जनवरी 1971 में। और इसके लीडर कौन है, हेड कौन है, क्लॉस स्क्वाब। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखेंगे जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी कौन करेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन लंबा है गाइस। किसने हाल ही में भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में स्वीकृति बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन करने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी PIDF लॉन्च किया? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है, PIDF को लॉन्च किया है, जिसको बोलते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है गाइस, और इसमें 500 करोड़ की लागत आई है, तो इतना याद रखेंगे। और गाइज अगर यहाँ हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो गाइज रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF का निर्माण किया गया है और इसका निर्माण किया गया है RBI के द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करें RBI की तो इसके जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और इसकी स्थापना किसके स्थान पर हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश राज में। ठीक है, जब ब्रिटिश राज हुआ करता था तो हुई थी। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने डैश और फ्रियट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स NV FCA के विलय को मंजूरी दी है, तो किस और कंपनी को? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्यूजो SA ब्रैकेट PSA। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो बात अगर करें गाइस फ्यूजो, तो जो फ्यूजो SA है ये, और क्रिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल NV FCA को विलय को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, और गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें एक टर्म आया यहाँ पे CCI, अगर CCI की बात करें गाइज तो गाइज ये है CCI। ठीक है, एम्बलम है ये कंपनी का। और अगर इसकी बात करें गाइज तो ये जो भारत क्या है, भारत का जो प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने और भारत में प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार है CCI। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और अब बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 2003। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस, न्यू दिल्ली में है। और इसके जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे वो क्या थे, धर्मेंद्र कुमार थे। इसके जो CCI के यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे धीरेन्द्र कुमार। ठीक है, धनेंद्र कुमार थे, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 जून। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? 6 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इतना याद रखेंगे। तो अगर बात करें इसकी संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा की, तो संयुक्त राष्ट्र जो है हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की 6 अधिकारी भाषाओं को, जैसे
अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस हर साल मनाता है। और इसलिए यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करने और विकसित करने और संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 अधिकारी भाषाओं को समानता बनाए रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम बात करें कि ये 6 जून को क्यों मनाया जाता है, ठीक है, तो रूसी भाषा दिवस जो है महान रूसी कवि एस पुष्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो इतना याद रखेंगे। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशन की, तो गाइस यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क है, जो न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें इसके महासचिव कौन है, यूनाइटेड नेशन के महासचिव वर्तमान में कौन है, तो गाइस एंटोनियो गुटेरस हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और गाइस अगर हम यूनाइटेड नेशंस की ही बात करें तो यूनाइटेड नेशन 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे मनाता है 23 अप्रैल को। और 20 अप्रैल को इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाता है। और 20 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज डे मनाता है। और 18 दिसंबर को अरबिक लैंग्वेज डे मनाता है। तो ठीक गाइस याद रखेंगे कि 23 तारीख को इंग्लिश लैंग्वेज डे, 20 अप्रैल को इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज डे और 20 मार्च को ही जो है फ्रेंच लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को अरबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, दिग्गज गीतकार और इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड IPRS, ठीक है, कि इस सदस्य का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है गाइस। तो करेक्ट ऑप्शन गाइस इसका हो जाएगा अनवर सागर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन सी अनवर सागर, याद रखेंगे, ठीक है। और अनुभवी क्या है अनवर सागर, ये अनुभवी गीतकार और इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड। इसके ये अध्यक्ष सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अगर हम बात करें अनवर सागर की, तो गाइस ये हैं अनवर सागर जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है। और ये क्या थी, ये अनुभवी गीतकार इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य भी थे, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे, यानी यहाँ पे कागजी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, ठीक है, इंडसइंड बैंक ने ये पहल की है। तो याद रखेंगे कि मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्राहक को कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से उनका जो है बैंक खाता खुल जाएगा और चालू भी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की, तो गाइस ये है इंडसइंड बैंक। और इंडसइंड बैंक ने ही एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोल सकते हैं, ठीक है गाइस, इतना याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो इसके CEO कौन है, सुमंत कथपालिया हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में। और इसके जो ओनर हैं जो है हिंदुजा ग्रुप है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसके माध्यम से हुई थी, SP हिंदुजा के, ठीक है, दूसरा याद रखेंगे। और CEO की बार रिपीट करा देता हूँ, CEO इसके कौन है, सुमंत कथपालिया, याद रखेंगे, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लेखक का नाम बताइए जिसे उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए एशिया रीजन के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। तो गाइस उस राइटर का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कृतिका पांडे, ठीक है गाइस, याद रखेंगे कृतिका पांडे। तो कृतिका पांडे की अगर बात करें गाइस, तो गाइस ये है कृतिका पांडे, ठीक है। और कृतिका पांडे को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और उसने अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक के लिए पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे कि द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए एशिया रीजन के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस कृतिका पांडे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2001 में किस थीम के साथ यूनिक
ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा। गाइस बताना है आपको कि विश्व आर्थिक मंच जो है जनवरी 2021 में जो यूनिक ट्विन समिट हो रहा है वो किस थीम के साथ इसकी मेज़बानी करेगा गाइस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ई, द ग्रेट रीसेट। ठीक है, इसको याद रखेंगे, द ग्रेट रीसेट के साथ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी 2021 में द ग्रेट रीसेट थीम के साथ एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा। तो गाइस इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस थोड़ा इसी क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आया है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की अगर बात करें गाइस, तो इसका जो हेड क्वार्टर है क्लोगनी स्विट्जरलैंड में है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर चुके हैं। और इसकी स्थापना क्लॉस स्क्वैब के द्वारा की गई थी और जनवरी 1971 में इसको स्थापित किया गया था, विश्व आर्थिक मंच को, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। और इसके लीडर जो हैं, इसके जो अभी हेड हैं, क्लॉस स्क्वैब हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर की रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया है। ठीक है, क्या है गाइस, राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर की रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी ने। ठीक है, तो गाइस अगर बात करें नितिन गडकरी की, तो गाइस ये हैं नितिन गडकरी, जो इस समय जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और MSME के मंत्री भी हैं। ठीक है, और इन्होंने ही, नितिन गडकरी ने ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से UNDP और MORTS राष्ट्रीय जागरूकता अभियान मानव और पशु मृत्यु दर पर राजमार्गों पर शुभारंभ किया है। ठीक है, क्या शुभारंभ किया गाइस, मानव और पशु मृत्यु दर पर राजमार्गों पर का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस थोड़ा इसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि मतलब जो ये राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम अभियान जो शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो गाइस सड़कों पर मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से आम जनता के लिए जागरूकता और शिक्षा उत्पन्न करने की आवश्यकता को बढ़ाया, क्योंकि स्थिरता और पारिस्थितिकी मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि मतलब इसका उद्देश्य ये है कि मतलब सड़कों पर जो मृत्यु दर बढ़ रही है या जो होती है, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे ह्यूमन की हो, तो उसमें उसको लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कि ऐसा ना हो, इससे अपने चीज़ों को बचाया जाए। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन शीर्ष पर रहा। ठीक है, बताना है। हाल ही में फोर्ब्स एक मैगजीन होती है गाइस, इसके द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन शीर्ष पर रही। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, काइली जेनर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा काइली जेनर गाइस। और अगर बात करें काइली जेनर की, जो अभी टॉप पे हैं, शीर्ष पर हैं, तो गाइस ये हैं काइली जेनर। ठीक है, और ये अमेरिकन क्या है, अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, अमेरिकन स्टार हैं। और काइली क्रिस्टन-जेनर एक अमेरिकन मीडिया व्यक्तित्व हैं और सोशलाइट मॉडल बिजनेस वूमन भी हैं। ठीक है, तो अमेरिका में बिजनेस वूमन भी हैं और ये एक्ट्रेस भी हैं और क्या है, मीडिया व्यक्तित्व भी हैं, मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं। ठीक है, तो इतने याद रखेंगे। और गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्ब्स की, उसकी फोर्ब्स क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि फोर्ब्स जो है एक अमेरिकन व्यापार पत्रिका है, यानी बिजनेस मैगजीन है, और ये साप्ताहिक प्रकाशित होती है। और इसमें फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, इन्वेस्टमेंट और विपणन यानी इन्वेस्टमेंट विषयों पर मूल लेख आते हैं। और फोर्ब्स संबंधित विषयों जैसे कि टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, साइंस, पॉलिटिक्स एंड लॉ, इन सब चीज़ों पे ये इस पत्रिका में छापा जाता है और रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है गाइस। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 में। ठीक है, याद रखेंगे 15 सितंबर 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में थैंक्स मॉम, याद रखेंगे, थैंक्स मॉम नाम का वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो किस राज्य में शुरू किया गया था। हाल ही में जो ये थैंक्स मॉम नाम का वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भोपाल है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। ठीक है, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन में,
यहाँ पे ऑप्शन में जैसे पहला है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। देहरादून और गैरसैंण। और यहाँ गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और चीफ मिनिस्टर कौन यहाँ के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है गाइस। और अगर बात करें बी हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है शिमला और धर्मशाला 2 हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 और आज ही करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन गाइस। हाल ही में डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गाइस बताना है कि इसमें हाल ही में डीएलएफ जो रियल एस्टेट एजेंसी है, ठीक है, डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, राजीव सिंह। ठीक है गाइस, राजीव सिंह को ही हाल ही में जो है डीएलएफ का नया अध्यक्ष चुना गया है। और अगर बात करें राजीव सिंह की गाइस, तो गाइस ये हैं राजीव सिंह। ठीक है, तो इन्हीं को जो है डीएलएफ यानी जो रियल एस्टेट एजेंसी है, इनको जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है। और अगर डीएलएफ की बात करूँ तो डीएलएफ लिमिटेड एक गुड़गांव स्थित वाणिज्यिक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो जो इसकी स्थापना यानी डीएलएफ की संस्थापक कौन है? चौधरी राघवेंद्र सिंह है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1946 को। गाइस याद रखेंगे, 4 जुलाई 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और इसके सीईओ कौन है? मोहित गुजराल। ठीक है, याद रखेंगे, डीएलएफ के सीईओ मोहित गुजराल और संस्थापक कौन है? चौधरी राघवेंद्र सिंह। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो गाइस ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज के करंट अफेयर में कवर किए हैं। तो गाइस अगर आज की करंट अफेयर से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी या कमेंट या कोई सजेशन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ फाइल आज करंट अफेयर की आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में।